हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं अपना ब्लॉग 7:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। आज हमारे हस्बैंड की नाइट थी, तो हम लोग अभी गए थे बाहर सब्जी वब्जी लेने और थोड़ा नाश्ता वास्ता किए। उसके पहले किए, फिर इसके बाद आए। तो मैं कहीं मतलब उनको ड्यूटी भी जाना रहता है 8 बजे। तो मैं जल्दी जल्दी वहाँ से आई 7:30 बजे। तो कहीं चलो आरती कर लेते हैं। आरती वारती हुई, अब फिर खाना बनाने जाने लगी। तो हस्बैंड बोले, जो कि सब्ज़ी बना के गई थी, मुझे लगा रोटी बस बना दूंगी, तो वो फिर मुझे बताया नहीं कि मुझे खाना काटे पे है। तो फिर खाना बनाने के लिए मना करते, बोले काटे पे खाना है। तब मुझे रेस्ट मिल गया। तो वो जा रहे हैं ड्यूटी, मैं बैठी हूँ। अभी इस समय बज रहा है 8 बज गया होगा। तो अभी आएगा साईनाथ और अहिल्या बाई, तो 8 से 9 तो मैं भूखी रहूँगी। देखिए साईनाथ स्टार्ट हो गया है। तो चलिए मैं देखती हूँ यहाँ पे साईनाथ। और फिर इसके बाद अभी सब्जी वब्जी भी नहीं रखा, अब जा रही हूँ, ख़त्म हो गया, 9 बज गया अभी। तो अभी जाके रख रही हूँ, ये फ्रूट्स रख दिए और सब्जी वब्जी सब निकाल के पन्नी में रख रही, पन्नी से निकाल के टोकरी वोकरी में रख रही हूँ धुल के। तो यही है, अगर सब्जी पन्नी में रहने दो ना तो ख़राब ही हो जाती है, सबको ही पता होगा। तो इसलिए मैं हमेशा धुल के टोकरी में ही रख देती हूँ फ्रूट व्रूट सब। तो ये मटर हो गया, मटर दूसरी में रख देती हूँ, क्योंकि सब एक ही में रख देने से सब इधर उधर मैसी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे रखा मैंने। और आज क्या था, आज तो पूरा दिन का भाग दौड़ ही ये 4-5 दिन से ऐसे स्कूल में चल रहा है। 4-5 दिन से डेली डेली स्कूल में जाना, ये लेटर देना, वो लेटर देना, इसका यहाँ यही सब चल रहा है। तो दोपहर आई तो बहुत ही मतलब थक गई थी। सुबह नाश्ता खाना वाना बनाया, सब कोई खाए पिए, मतलब रोटी सब्जी ही खाए थे सब कोई। फिर इसके बाद हम चले गए थे स्कूल। स्कूल गए, फिर वहाँ से आए 4 साढ़े 3-4 बज गया था। फिर इसके बाद थोड़ा सा खाए पिए और फिर ऐसे बर्तन डाल के सिंक में और सो गए थे। फिर सो के जब हस्बैंड आ गए 6 बजे, मतलब आप 5 बजे आते तो कहीं रहे होंगे, तो 6 बजे आए घर पे। जब उन्होंने आवाज़ दी तब फिर हम लोग सब कोई जागे। तो फिर बर्तन पड़ा रह गया, मैंने धुला नहीं। तो अभी मैं कहीं चीज़ सब्ज़ी धुल रही हूँ, खाना बनाने का तो वही नहीं, सब्ज़ी बना के रख दी थी और रोटी के लिए आटा गूँथना था। तो मैं बोली कि जब हस्बैंड बैठ जाएंगे तो गूँथ के बना दूँगी, उन्होंने मना कर दिया। तो फिर सब्ज़ी बनाने का ही वो रोटी तो खाना बनाने का टेंशन ही हट गया। तो मैं देखी 9 बजे तक सीरियल, फिर इसके बाद आ गई तो यहाँ रख रही हूँ और सब्जी वब्जी रख देती हूँ। और बच्चों को भूख भी नहीं थी अभी, क्योंकि वो नाश्ता करके आए थे बाहर से, तो बोले कि लेट ही बनाओ। तो मैं कहीं पहले अपना काम मैं निपटा लेती हूँ। और इसमें देख रही थी रखा क्या है, तो भिंडी थोड़ी सी रखी थी, तो हमने रख दिया। तो चलिए अभी मुझे पालक साफ़ करना है और धनिया साफ़ करनी है। तो धनिया क्या करते हैं हम लोग कि उसको तोड़ तोड़ के उसका जड़ जो होता है फेंक देते हैं, और जड़ उसका पत्ते पत्ते बस डिब्बे में रख लेते हैं। तो इस तरह से फिर 4-5 दिन चल जाता है। तो अभी ज़्यादा लेके आए थे तो एक डिब्बे था, तो ये देखिए मुरझा गई है, तो इसको फेंक दे रहे हैं। अभी ताज़ी लेके आए हैं, तो फिर हम दूसरी उसको तोड़ तोड़ के रख लेते हैं एक डिब्बे में। ये देखिए थोड़ा डिब्बा साफ़ कर लेते हैं, कुछ रखा था इसमें। तो डिब्बा साफ़ कर लिए और साफ़ करने के बाद और एक एक धनिया तोड़ तोड़ के उसमें रख लेंगे। जड़ सही तो रखो तो ख़राब ही हो जाता है। तो इस तरह देखिए मैं तोड़ रही हूँ। तो अगर आप लोग इस तरह धनिया रखेंगे ना तोड़ तोड़ के, तो बहुत अच्छा रहता है। डिब्बे में पैक कर दो, फ्रेश रहता है एकदम से। तो यहाँ पे सारी मैंने धनिया तोड़ ली है। अभी पालक भी साफ़ करना है, क्योंकि पालक बच्चे तो पसंद नहीं करते, लेकिन हस्बैंड पालक की सब्ज़ी और दाल में डाला हुआ बहुत पसंद करते हैं वो। तो मुझे यही सब चल रहा है मेरा। तो रात में बनाते बनाते ना 12 बज गया, फिर मैं एडिटिंग नहीं की। अभी मेरा बड़ा लड़का चला गया है स्कूल, तो मैं एडिटिंग कर रही हूँ। और हस्बैंड भी आते होंगे, 10 बजे तक आ जाएंगे, तो लेट भी हो रहा है। पर मुझे लगा कि मैं एडिटिंग करके शेयर ही कर देती हूँ। तो ये देखिए पालक साफ़ कर लिया मैंने, धनिया साफ़ हो गए, उसको रख दिया। अब ये पालक भी साफ़ करके धुल के रख लेती हूँ, ताकि कल बनाने में ईज़ी रहे। तो कट करके दाल में डालेंगे, दाल भजिया। भी बर्तन रखा हुआ है तो बर्तन साफ़ कर लेते हैं। और जितनी पॉलीथीन निकली थी एक झोले में रख दिए, कभी कुछ ज़रूरत पड़े। ज़्यादा तो हो जाती है तो फिर डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत 2-4 रख लेते हैं अच्छे, जो साफ़ रहती हैं। तो इसके बाद देखिए मैंने बर्तन धुल लिया है। और बर्तन धुलते धुलते भी टिफ़िन भी हस्बैंड की, तो उसको भी धुल लेते हैं। और हस्बैंड लोगों का देखो क्या है, आदमी बोलता है कि किसके लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। उनका क्या, बेचारे 2 रोटी सुबह खा के गए, 2 रोटी शाम को खा ली। मेरे हस्बैंड तो
इस समय बिल्कुल खाना भी बाहर रहता है बेचारे का, तो जो घर पे भर भर के सब कुछ ला के रख देंगे और लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं। एक तो उनकी आदत है कि कुछ खाना कुछ पसंद भी नहीं करते, उनको चिकन मटन के अलावा कुछ भाता ही नहीं। कुछ भी अच्छा बना दो वो नहीं खाएंगे, कुछ फ्रूट्स व्रूट्स कुछ भी उनको पसंद नहीं। थोड़ा बहुत एक आध पीस खा ले तो खा ले, नहीं तो ऐसे ही तो लगता है कि ठीक ही बोलते हैं कि कमा किसके लिए रहा हूँ। तो बीवी बच्चे ऐश करें और वो बेचारे ऐसे सूखी रोटी दो ठो खा के चले जाते हैं। तो कभी कभी सोच के बड़ा बड़ा दया सी आती है कि कितना करते हैं जेंट्स लोग। आदमी जब गुस्सा होता है तो कितना गाली गलौज करने लगता है, कितना झगड़ा बढ़ जाता है। लेकिन सच में एक तरह देखो ना तो हस्बैंड लोग कितना करते हैं फैमिली के लिए। तो वो गए ऐसे ही, और गर्मी आ गई। पहले थोड़ा बहुत ठंड में थोड़ा बहुत चाय भी पी लेते थे, 2 टाइम आ जाते थे, लेकिन इस समय तो गर्मी आए तो चाय वाय भी नहीं पिए। थोड़ा सा कलिंद काट के दिया तो वही थोड़ा सा खा के और चले गए। बोले जाने दो, मैं बाहर ही खाना बनवा रहा हूँ। उनको बस क्या चाहिए, चिकन मटन यही सब चाहिए। यही अगर मिल गया तो उनको जन्नत मिल गई। तो यहाँ पे चलिए मैंने पालक धुल लिया है, धुल लेती हूँ, धुल के रख लेती हूँ, कल के लिए ईजी रहेगा। तो मेरा पालक ही धुल गया है और यही सब चल रहा है मेरा। धुल के रख लेने से पानी निकल जाएगा ना तो फिर अच्छा हो जाएगा। अभी परसों ही सब फ्रिज व्रिज साफ़ किया था, तो इसमें जाली वाले में रख देंगे तो पानी इसका निकल जाएगा, तो ठीक रहेगा रखने, मतलब नीचे पानी नहीं गिरेगा। तो उसमें रख लिया है मैंने। और ये सिंक जो है ना तो नई है, लेकिन इसमें क्या है, किसी ने लगता है जब 1-2 हेल्पर को लगाए थे घर साफ़ करने के लिए तो उसने लगता है हार्पिक डाल दिया था। तो ये सिंक ना थोड़ा सा ऐसा ब्लैक ब्लैक हो गया है, तो कितना भी साफ़ करो साफ़ ही नहीं होता। हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन टाइम लगेगा लगता है। तो कितना भी साफ़ करो इसे थोड़ा रेसा रेसा सा बना रहता है, धीरे धीरे हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आटा लगा लेती है। अब बज गए हैं 10:30 हो रहा है रात को। तो बच्चे बोल रहे हैं 2 रोटी बना दो। ऐसे भूख नहीं है, बड़ा वाला बोल रहा है भूख नहीं है, पर ज़बरदस्ती करते डांटने लगते हैं, फिर 1-2 खा लेता है। तो फिर बोल रहा है भूख नहीं है, पर हम कहें खा लो। और छोटे वाले को आज पढ़ाने के लिए बैठा दिए। नीचे किसी की बेल बजा दिया था तो वो चिल्ला रहे थे, तो मारा भी, तो गुस्से में बैठा है वो पढ़ाई करने के लिए। तो जब कलिंद काट के ले गए तो बोला नहीं खाऊंगा। अब जब हम चले आए तब लेके खा रहा है, तो हम कहे रुको हम काट के देते हैं। तो काट के दे रहे हैं, वो भी गुस्से के मारा बालकनी में बैठा है पढ़ने के लिए। बहुत ज़िद्दी आ जाता है वो। तो मार दिए, तो बोले क्यों मारी सबके सामने, क्यों मारी मुझे सबके सामने। तो अभी बच्चे थोड़ी बड़े हो रहे हैं ना, तो उनको शर्म लगती है और मुझे लगता है कि शैतानी कर रहे हैं। और मैं अपने बच्चों को कुछ भी बोल दूँ, मार दूँ पीट दूँ कुछ भी कर दूँगा, लेकिन दूसरा कुछ ऊँची आवाज़ में भी बोलता है ना तो मेरा पारा ही गर्म हो जाता है। तो वो बूढ़े थे तो चिल्ला रहे थे, तो फिर मैं भी खूब चिल्ला दी उनके ऊपर और इसको भी मारा। भाई बच्चे हैं, अब उनको नहीं समझता ना बेचारे को। बेल बजा दिया होगा तो वो इतना चिल्ला रहा था। वो बूढ़ा था थोड़ा, तो ज़्यादा किच-किच कर रहा था। और मैं वैसे उतरती नहीं, लेकिन मुझे स्कूल जा रही थी तो मैं नीचे उतरी तो वो चिल्ला ही रहे थे, तो इसलिए मैंने भी बोल दिया। फिर जब मैं बोलती हूँ तो फिर कम नहीं होता, ज़्यादा ही बढ़ जाती बात। तो फिर वही शाम को उसकी वाइफ़ आई थी, बोली आप क्यों मारे बच्चे को, क्यों मारे बच्चे को। हम कहें क्या, बच्चे बच्चे ठीक है, जो बेल बजा दिया, लेकिन आप लोग इतना चिल्लाना नहीं चाहिए आपके हस्बैंड को। तो क्या समझा रही थी, जाने दो मेरा हस्बैंड बूढ़ा है और वो बच्चे की तरह ही बूढ़े लोग होते हैं, वो किस चीज़ करते हैं, उनका ध्यान मत दिया करो। लेकिन क्या यार, किसी को ऐसे आदमी बच्चा पैदा किया किसी को बोलने के लिए, कुछ उल्टा सीधा बोलते रहो। फिर हम कहें चलो हो गया, जो हो गया सो हो गया। अभी मैंने बच्चे को खाना दिया, ये कतरा दी थी सपना, तो मैं कही खा लो, लड़के को दे रही थी, ये खाओगे, तो वो नहीं खा रहा है। देखिए सब्जी और घी में हल्दी डाल के दिया है उसको, जो रखा है पीला पीला दिख रहा है, तो उसमें रोटी खा लेगा। अभी देखिए इस समय बज रहा है 12 बज रहा है। ये मेरा महाशय मेरे पीछे पीछे लगा, छोटा बड़ा वाला सो गया है और ये मेरे पीछे पीछे लगा रहेगा, आप सोओगे तो सोएंगे। तो अभी मेरा सब काम वाम हो गया, हम लोगों ने भी खा लिया और मैं ये मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ फेस पे। और मेरे आँख में इतना ज़्यादा डार्क सर्कल हो गया है, तो ये मॉइस्चराइज़ करने के बाद फिर मैं पूरे कोकोनट ऑयल पूरे मसाज कर लेती हूँ आइज़ के ऊपर नीचे। तो थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है अभी। और वो लिक्विड वाली लिपस्टिक लगाई थी तो उसमें ये वैसलीन लगा के उसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मेकअप करके नहीं सोना चाहिए ना, तो इसे मैं निकाल रही हूँ। और छोटा वाला भी बैठा है, जो मैं कर रही हूँ वो भी कर रहा है और पूछेगा कि इससे क्या होता है, उससे क्या होता है। तो फिर वो भी कर रहा है। हम कहें ठीक है कर लो जो करना है, फिर इसके बाद चलो पाँव में थोड़ा सा लगा लेते हैं वैसलीन, क्योंकि थोड़ा सा मॉइस्चर रहेगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर ड्राई स्किन है बहुत ना, तो फटने लगता है पाँव वाँव। तो देखो ये भी लगा हुआ है मेकअप करने मेरा देख देख के। और वो बड़ा वाला तो सो गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं फिर सोने दूसरे कमरे में।
तो यही रहा। तो चलिए फिर हमारा आज का ब्लॉग इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, और जो आपके मन में हो कि वो सब जो जैसा हो तो फिर प्लीज़ कमेंट किया करिए। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए लाइट बंद करती हूँ, अभी जा रहे हैं सोने के लिए। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।